5। अभिनव अपने फ्रेंड की बेटी की शादी में जाने के लिए अहमदाबाद स्टेशन पर हैदराबाद जाने के लिए आ चुका था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। रेलवे स्टेशन में सभी जगह खाने की सुगंध उसे लुभा रही थी। उसने अपनी पसंद का बटेटा पाव लेके ट्रेन में बैठा। एसी की ठंडक का मजा लेते हुए अपने आप से बोला, सफर में मजा आएगा। अपनी सीट पर बैठते ही बैग में से समाचार पत्र निकाला। गर्मा गर्म बटाटा पाव खाने की तलब लगी हुई थी। क्या करूं मित्ताली, आदत तुम ही ने लगाई हुई है। हाय मित्ताली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभिनव अपने मन से बात करता और हमेशा मायूस बन जाता और आंखों को भीगने पर मजबूर कर देता। क्या हमारा 28 साल पुराना रिश्ता, हमारा प्यार ऐसे ही खत्म हो जाएगा? धीमी गति से चलती हुई ट्रेन में अभिनव के विचार तेज गति से दौड़ रहे थे, उड़ने भी लगे। अरे हाँ यार, अंकलेश्वर आएगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिताली से मिलकर आऊं क्या? उसका भाई निखिल के शब्द याद आने से उसके चेहरे पर खुशी गायब हो गई। जाने दे यार, नहीं जाना है मुझे। अभिनव निराश होकर बैठ गया। 2 साल पहले गुस्से में आकर उसने मिताली को तलाक देने का फैसला किया, तब उनका मित्र भड़क गया था। समझाते हुए उसने कहा, बात करो, अपनी पत्नी से सॉरी बोलो और मामला सुलझाओ, वह दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। यार, पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन शादी के कुछ ही सालों में यह रिश्ता खत्म क्यों हो जाता है? मैं नहीं जानता अभी। अरेंज मैरिज या लव मैरिज हो, हर जोड़ा मीठे सपनों के साथ बड़ी आसानी से शादी कर लेता है। कभी कभी भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन जब शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो वे इस रिश्ते को बोझ समझने लगते हैं। क्या यह गलत नहीं है? पत्नियां क्यों झगड़ती हैं? अरे पति भी क्यों झगड़ते हैं? ओ, अभी समझ। दरअसल शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते तब खराब हो जाते हैं जब दोनों एक दूसरे को किसी बात को लेकर ताने देने लगते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बनती है। और तेरी शादी को 28 साल हो गए हैं, तुम 51 के हो गए, तुझे समझदारी से फैसला लेना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है। बेइंतहा प्यार करने वाले पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक या संवाद होते रहते हैं। अहंकार छोड़कर बात करने से अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं होती। अगर नोकझोंक होती है तो उसे हमेशा पारदर्शी रखना चाहिए, जो उन्हें अपने आप ही आसानी से सुलझा सकेंगे। अगर अहंकार के कारण उनके बीच कोई बड़ी बहस हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। संतोष उसके पास आते ही बोला, सच बोलना अभी, तूने अपनी पत्नी को सरप्राइज देना कब से बंद कर दिया? शुरू शुरू में तो सरप्राइज देकर उसे खुश कर दिया होगा ना? मानो या न मानो, स्त्रियों को लगता है कि उनका साथी बदल गया है, और यहीं से संदेह शुरू होता है। ऑफिस से देर से घर आना, महीने में 1 या 2 बार उसे घुमाने के लिए न ले जाना, डिनर के लिए होटल न ले जाना उसके लिए दुखदाई होता है। अभी तुम समझते हो या नहीं? अभिनव के मित्र संतोष ने तलाक की नोटिस भेजने की बात सुनकर एक लंबा भाषण अपने मित्र को दे दिया। यार, संबंध निभाने आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि तेरे 27 साल के बेटे पर इसका क्या असर होगा? हताश अभिनव दुखी होकर बोले, मैं कहाँ चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरा साला नहीं चाहता उसकी बहन का अच्छा हो। वह हमारी दुनिया बढ़ता है। सांत्वना देते हुए संतोष ने कहा, अरे यार, ऐसे उदास हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? तुम्हारे साला निखिल को समझना चाहिए। अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकता। शादी के कुछ साल बाद जब पति पत्नी माता पिता बनते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बीच रोमांस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है।
और इसी वजह से उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। रिश्ते में आपसी प्यार की कमी भी कई बार पति पत्नी के बीच कलह का कारण बनती है। हाँ यार, हम एक दूसरे के प्रति अपनी नीरसता के कारण एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की कोशिश में पीछे रह गए होंगे। शायद हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाए होंगे। बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है, लगभग हर पति पत्नी सचेत हो जाते हैं और फिर रोमांस कम हो जाता है। घर में एक शयन कक्ष और लड़कों के बड़े होने के साथ बहुत सारी समस्याएं के साथ कुछ तो छूट गया होगा। कई पति अपने दोस्तों के साथ अपना समय प्रसार करता है। दोस्तों के साथ मौजमस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन पत्नी को समय न देना उसका अपमान है। हाँ, कई महिलाएं भी जब किटी पार्टियों, क्लबों में घूमना शुरू कर देती हैं, तो मनमुटाव, अविश्वास और फिर दोनों के बीच दरार शुरू हो जाती है, जो शायद ही कभी सुलझ पाती है। अगर हर किसी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अच्छा होता है, लेकिन अहंकार बड़ा काम करता है। एक बात तो तय है कि किटी पार्टी में महिलाएं फैशनेबल बनकर दूसरी महिला से ऊपर होने का दावा करती है और धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। तू नहीं माने संतोष, भरते हुए अभिनव ने कहा कि मैंने हमेशा अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझ पाई। मैं किसे अपना दिल दे बैठा। एक परिवार में एक पति और एक बेटे के रूप में कई सीमाएं होती हैं। मैंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया है। लेकिन उसने क्या कहा, तूने मेरे लिए क्या किया? मुझे नहीं पता क्या करना है। ट्रेन अपनी स्पीड दिखाती हुई चल रही थी। ट्रेन की खटर पटर की आवाज में और ट्रेन के कोच में फेरियों की आवाज से अभिनव के विचार टूट गए। ट्रेन बड़ौदा स्टेशन से आगे बढ़ती हुई अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। अरे हाँ यार, संतोष की बात सही थी, अभिनव अपने मन में बड़बड़ाया। सामने बैठे यात्री मुस्कुरा कर देख रहा था और अभिनव ने अपने मन में चल रहे विचारों के आवेग को रोकने के लिए पत्रिका उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह पेज पढ़कर चमक उठा। अरे दोस्त, पति पत्नी का कड़वा रिश्ता पार्ट 2 इंच। अभिनव का खोया हुआ मन मैगजीन पढ़ने को मजबूर हो गया। अभिनव ने बगल में बैठे मिस्टर का ध्यान छोड़े ही पढ़ना शुरू कर दिया। पति पत्नी का रिश्ता बच्चों जैसा होता है। कभी लड़ते हैं तो कभी एक हो जाते हैं। अभिनव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखरने लगी। अरे यार, बच्चा भी बड़ा हो जाता है। कई बार पत्नी का बचकाना व्यवहार, दोस्तों के सामने पत्नी की बेतुकी बातें, उसका नासमझी भरा व्यवहार पति की घृणा को बढ़ा देता है और पति को मारने पीटने की आदत शुरू हो जाती है। वहीं पत्नी भी जवाब देने से नहीं चूकती और वह आंख धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लेती है। महिलाएं घर की साफ सफाई को लेकर काफी चिंतित रहती हैं और पार्टनर से भी यही उम्मीद रखती हैं कि वह हर चीज को सही जगह पर रखें। ऐसा न होने पर कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। समय में बेहतर समन्वय और समझ की आवश्यकता होती है। एक दूसरे से बहस करने की बजाय उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से पत्नी का काम करने में समय बचेगा। घर में मदद करने से पति पत्नी के बीच प्यार और घनिष्ठता बढ़ती है। पुरुषों को हर दिन एक ही डिश खाना पसंद नहीं होता, लेकिन महिलाओं को हर दिन कुछ नया बनाने की समस्या होती है। इसके कारण पति पत्नी के बीच झगड़े भी होने लगते हैं। आपसी समझ से एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना बेहतर है। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। महिलाएं अहंकार के कारण तनाव से ग्रस्त रहती हैं। पति पत्नी के बीच झगड़ों का सबसे बड़ा कारण उनका अहंकार होता है। समायोजन, समझौता और त्याग जैसे शब्द अक्सर पति पत्नी द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि प्यार,
देखभाल और समझदारी से शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलती है और यही समझदारी पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को बचा सकती है। दोनों को अपने अहम को भूलकर एक दूसरे से बदले की भावना को भूल जाना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है। शक के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। संदेह डायन के समान है। दूसरों से मित्रता एक दूसरे में संदेह के बीज बोती है। क्या अपने जीवन साथी पर संदेह करना मूर्खता नहीं है? हर किसी के जीवन में एक अतीत होता है। खासकर अगर पति को अपनी पत्नी के अतीत के बारे में पता चल जाए तो झगड़ा अलग अलग बिंदु से शुरू होता है, लेकिन एक दूसरे के अतीत को खंगालने पर खत्म होता है। अतीत को रिश्ते में घसीटने की यह प्रवृत्ति वैवाहिक जीवन के वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ती है और पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बनती है। अगर पार्टनर के साथ उनकी शारीरिक अंतरंगता नीरसता से भरी हो तो वे एक दूसरे से इस विषय पर बात करने में झिझकते हैं या फिर उनके बीच ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। परिणामस्वरूप उनकी यौन इच्छाएं अतृप्त रहती हैं। हर जोड़े के बीच झगड़ों का एक बड़ा कारण उनकी शारीरिक संतुष्टि की कमी है, जो बाद में क्रोध, बहस, चिड़चिड़ापन आदि के रूप में प्रकट होता है, जिसका परिणाम घातक होता है। बच्चों के पालन पोषण के तरीके को लेकर पिता के तर्क, बच्चों के प्रति जिम्मेदार न होने के कारण भी झगड़े बढ़ते हैं। नैतिकता, अनुशासन और मूल्यों में गिरावट के कारण पिता अक्सर तीखी बहस में पड़ जाते हैं। कपल्स हमेशा अपने पार्टनर की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यह तुलना उनके पार्टनर को अंदर से तोड़ देती है और उनके बीच झगड़े का एक बड़ा कारण बन सकती है। ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से बचना मजेदार है। हर किसी को रिश्ते की सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि अपने जीवन को सही बनाने के लिए कब क्या करना है। आपको अपने पार्टनर से बात करके अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या को खोजें और दबा दें, इसे बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं। ओह, क्या खूबसूरत लिखा है! इतना कुछ जानने के बाद भी झगड़े खत्म क्यों नहीं होंगे? अहंकार। हाँ, अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। अभिनव का दिमाग चकरा गया। वह पता लगाने में लग गया कि गलती कहाँ हो गई है। अतीत की घटनाएं आंखों के सामने उभरने लगी। अधिक भाग 6।